हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपने जो डायोड से रिलेटेड जंक्शंस हैं उनको। सो डायोड से रिलेटेड जो डायोड के जंक्शन पर जो कैपेसिटेंस बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सो डायोड कैपेसिटेंस इस हेडिंग का नाम देते हैं कैपेसिटेंस। ओके, नाउ जो डायोड है उसमें दो तरीके के कैपेसिटेंस बनते हैं। जो पहला है दैट इज कॉल्ड सी टी, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सी डी। क्लियर है? इनके जो नाम है वो क्या है? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन कैपेसिटेंस। देन वी हैव द डिप्लीशन कैपेसिटेंस। ओके, सो इसके जो फर्स्ट टाइप है दैट इज इतने नाम है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन capacitance. Okay, now so the one is formed in the reverse bias region and the other is formed in the forward bias region. Clear है? अब इनको डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा और फाइनली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है स्टार्ट करता हूं अपना CT, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, दिस जंक्शन इज फॉर्म्ड when there is a reverse bias condition. क्लियर है? और it exists when there is a reverse bias condition. देखते हैं जरा, समझिएगा। when a PN junction is reverse bias, clear है? when a PN junction is reverse bias, the positive and negative ions are exist on both side of depletion layer. The capacitance formed due to these charge carriers is called what? The transition capacitance. Okay, that is called CT, done, कैपेसिटेंस। ओके, नाउ अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो पहले तो मैं जो है जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इसको इरेज कर देते हैं, पहले हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ दीज टू। ओके, नाउ सो अगर मैं बात करता हूं डायग्राम की यहाँ पर, सो जब हमारा पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बायस होता है, देन देयर विल बी मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द पी साइड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज on the n side, and there is a reverse bias condition, clear? So जो हमारे डिप्लीशन रीजन में पी साइड और जो एन साइड जो चार्ज कैरियर हैं, जैसे नेगेटिव आयंस और जो पॉजिटिव है, इनकी वजह से, इन चार्ज स्टोरेज की वजह से जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, उस कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डेफिनेशन ओके है ना? छोटा मोटा प्रूफ है वो भी देख लेते हैं। सिंस द Q इक्वल्स टू CV, then C is Q by V. Now the CJ is dQJ upon dV. Okay, then it is dVJ. It is just a change in junction charge to the change in junction voltage. Now the junction charge QJ is defined as a root 2 epsilon Na ND upon Na plus ND into V0 plus VR, where V0 is your barrier potential voltage and VR is the reverse bias voltage. Okay, then we just have QJ, then we have just QJ is directly proportional to, or QJ equals to alpha times V0 plus VR of root. I just take all these things as a alpha, this thing I just take as a alpha. Okay, done. अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। then CJ equals to dy of dVj, then we have the Q alpha
V naught plus VR. Then we have d by d of Vj and it is defined also as V naught equals to V R. ठीक है. So अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इट इज अल्फा V naught प्लस VR की पावर 1/2. ठीक है. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ देन वी हैव अल्फा अपॉन 2 V naught प्लस VR. क्लियर है यहाँ तक Cj. अब जरा यहाँ से थोड़ी चीज समझने वाली है. नाउ when reverse bias voltage is 0, when reverse bias voltage is 0, then PN junction is at equilibrium condition. At equilibrium condition. Okay, यहाँ तक. So when VR is 0, then the PN junction is at equilibrium. Then the capacitance formed is called the junction capacitance. It's called junction capacitance. ठीक है, जो कि जब डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज कैरियर होते हैं उनकी वजह से फॉर्म होता है. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, देखिए अगर इसमें मैं VR को 0 कर देता हूँ तब क्या मिलता है मुझे. अगर मैं VR को 0 कर देता हूँ देन इट इज कॉल्ड Cj नॉट, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 रूट V naught. So this is the capacitance which is formed due to the barrier potential or due to the cut-in voltage or due to the built-in potential. ठीक है यहाँ तक. So it is the capacitance. It is the capacitance formed due to barrier potential. ठीक है यहाँ तक, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है. ठीक है. ना इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करना चाहता हूँ. देखिए कैसे पुट करते हैं. सिंस यही फॉर्मूले को मैं दोबारा लेता हूँ, देन Cj इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 V naught plus VR. I just take V naught outside, then it is alpha 2 V naught 1 plus VR upon V naught. कोई दिक्कत नहीं आता मेरे हिसाब से. Then this value is called Cj naught. And Cj equals to Cj naught upon 1 plus VR upon V naught. So this is your defined as the CT. This is also called the CT. It is also called the CT. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. सो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है और जो डिप्लीशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या फॉर्म होता है वो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है. ठीक है यहाँ तक. अब अगर मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की, अगर मैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करता हूँ तो देखिए कैसे न्यूमेरिकल बनाएगा. CT2 अपॉन CT1. अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं इसको कुल जो है टोटल बात करता हूँ, वोल्टेज ले लेता हूँ, इट इज जस्ट वोल्टेज. CT2 अपॉन CT1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. ठीक है यहाँ तक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस. कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से. ठीक है यहाँ तक. सो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. देन छोटी मोटी और चीज़ें रह गई हैं वो और इसमें डिस्कस कर लेते हैं. देन इट इज़ जस्ट फिनिश्ड. ठीक है. सो जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं वो मैं और बता देता हूँ. ना जो हमारा जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है इसमें एक नोट पॉइंट रह गया है वो मैं बता देता हूँ. ना जो एग्जैक्ट फार्मूला था CT और CJ, that is equals to Cj naught upon what it is 1 plus VR upon V naught. ठीक है. ये तो जनरल फार्मूला है आपका. बट अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, सपोज मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ Cj 1 plus VR upon V naught की पावर m, then m is called grading coefficient whose values from 1/3 to 1/2 depending upon concentration of doping. ठीक है यहाँ तक. अब अगर आगे बात करते हैं
then this formula becomes it is Cj naught 1 plus Vr upon V naught की power 1/2 for graded junction, for abrupt junction, ठीक है यहाँ तक. Now then this formula comes Cj naught upon 1 plus Vr upon V naught की power 1/3 linearly graded junction, for linearly graded जंक्शन. ठीक है यहाँ तक ना. मीनिंग क्या है, अगर हम डोपिंग इस तरीके से करते हैं, दैट मीन्स योर जंक्शन कैपेसिटेंस चेंज एब्रप्टली, देन दैट टाइप ऑफ डोपिंग और ग्रेडिंग सिस्टम इज कॉल्ड द एब्रप्ट डोपिंग. Clear? When you doped or you are doping in such a way that the property of the junction or the capacitance of the junction is changing from one side to another side, like from P side to N side, then it is called linearly graded junction. तो आपको याद क्या करना है, अगर ये abrupt junction है then M is 1/2, and when it is a linearly graded junction M is 1/3. So this is just a note point of your ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड कैपेसिटेंस की, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है. देखिए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में क्या क्या देखना है ना. सबसे पहली बात, दिस कैपेसिटेंस exist when PN junction is forward bias at high frequency and neglected on low frequency. ओके, तो सबसे पहले ये बात है ना. अब इसका मीनिंग क्या है, ये कब बनता है. अब होता क्या है, जब आपका जो पीएन जंक्शन है जब फॉरवर्ड वाइस होता है, देन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है दैट इज मूविंग फ्रॉम पी टू एन साइड एंड एन टू पी साइड. अगर मैं बात करता हूं, हमारा जब पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड वाइस है, इट इज फॉरवर्ड वाइस, ठीक है. याद है, तो हमारा पास क्या होगा, जो पी साइड से क्या होंगे, नंबर ऑफ जो होल्स हैं दैट इज मूविंग फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, then they will recombine with the free electrons. क्लियर है यहाँ तक, डन है यहाँ तक, ये बात समझ में आ रही है. देन एक वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड मीन एवरेज लाइफ टाइम, दैट इज टाउ. सो टाउ को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर. टाउ क्या है, जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करते हैं, देन होल्स या जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दैट इज मूविंग फ्रॉम पी टू एन साइड, देन दे विल रिकम्बाइन. सो एवरेज मीन लाइफ टाइम इज द टाइम दैट ए होल और इलेक्ट्रॉन इज हैविंग बिफोर द रिकॉम्बिनेशन. ये बात समझ में आ रही है. नाउ अब मैं बात करता हूँ जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है ये कब बनता है. इट इज ड्यू टू charge, minority charge. It is due to the minority charge stored on P and N side of a PN junction. ठीक है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज जो P और N साइड क्रिएट होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू दैट कंडीशन, और ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है यहाँ तक. अब मैं बात करता हूँ उसके प्रूफ की. देखिए प्रूफ क्या होगा, सिंस Q बराबर क्या होता है IT, then I can write total charge. The total charge that is equals to Q equals to I into tau, where I can write as I of N plus I of P into tau of P plus tau of N. It is, या इसको हम थोड़ा सा सही से लिख दें, इसको ऐसे लिखते हैं, total charge equals to tau P into IP plus tau n into in. Then I can write as it is tau into I. क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है. Where I is the forward bias current. ठीक है. Now the CD equals to it is dq by dv. ठीक है यहाँ तक. Now just put the value of q, that is charge. So dy over dt of dv, then it is tau into if. ठीक है यहाँ तक.
नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन सी डी इज इक्वल्स टू, टाउ को हम बाहर ले लेते हैं, टाउ को बाहर लेते हैं, डी वाई ऑफ डी वी ऑफ आई एफ। नाउ आई एफ की वैल्यू अगर आपको बताओ, आई नॉट ई की पावर वी अपॉन एन वी टी व्हेन voltage the supply voltage is greater than 0.2 volt to make your diode on condition। मैं इस assumption को ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। now when you differentiate this it is tau into I naught, okay, then it is having it is having what, 1 by n vt into what, into e की पावर v upon n vt। डन, यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस आई नॉट को मैं इसके ई की पावर के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, देन आई कैन राइट टाउ इनटू आई नॉट ई की पावर वी अपॉन एन वी टी अपॉन एन वी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सी डी इक्वल्स टू व्हाट, टाउ। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज अगेन द फॉरवर्ड बायस करंट, सो इट इज टाउ इनटू आई एफ अपॉन एन वी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो भाई, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। नाउ अगर मैं बात करता हूँ जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस पर आपके यहाँ थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। वो कैसे आएगा वो यहीं पर देख लेते हैं हम। देखिएगा, यहीं पर देखते हैं सी डी जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है या किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ अगर मैं बात करता हूँ सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, then tau is the time, then time is equals to 1 by f। so this is the first question। then अगर मैं बात करता हूँ second thing की CD is directly proportional to forward bias current। then next point, CD is inversely proportional to VT and CD is also inversely proportional to temperature because VT is directly proportional to temperature। clear है? so these are some basic things that we have to remember while preparing your competitive exam। क्लियर है यहाँ तक? सो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है और जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, उनके बारे में। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक कंपैरिजन चार्ट के फॉर्म में समरी बना देता हूँ, जिससे कि आप जब अपने एग्जाम में जाएं जैसे इस चार्ट को देखें और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं जस्ट कंपैरिजन चार्ट स्टैब्लिश करता हूँ और न्यूमेरिकल, फिर ये लेक्चर हमारा क्लियर। सो नाउ वी हैव द समरी ऑफ द डायोड कैपेसिटेंस। पहले मैं बात करता हूं जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है उसके बारे में। इट एग्जिस्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। बट जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है दैट एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो जो CT और CD है रिवर्स और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। देन इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड इन द डिप्लीशन रीजन। क्लियर है? देन जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज ऑन द P and N side of a PN junction। then the related formula क्या है, CT equals to CJ equals 1 upon 1 plus VR upon V naught and CD equals to tau IF and BT। बट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, न्यूमेरिकल पर्पज से अगर आप बात करें, CD is directly proportional to tau and inversely proportional to 1 by F, then CD is directly proportional to the forward bias current, then CD is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? देन यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिकल पर्पस की बात करूँ, CT2 अपॉन CT1 दैट इज इक्वल्स टू, आई जस्ट टेक दिस वोल्टेज एज VR, जस्ट V, देन इट इज V1 अपॉन V2। तो यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल पर्पस से ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। देन द वैल्यू ऑफ CT इज 5 to 500 पिकोफैरेड और जो CD है दैट इज 14.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करता हूँ, यूज इन वैरेक्टर डायोड फॉर ट्यूनिंग ऑफ टेलीविजन। जब आप वैरेक्टर डायोड देखेंगे, देन वैरेक्टर डायोड इज वर्क ऑन द रिवर्स बायस कंडीशन। देन स्टेप रिकवरी डायोड दैट यूज इन हाई स्पीड एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। अब एक चीज रह गई है कि इन दोनों में से ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है, जरा समझिएगा ना। ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है दैट इज एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन W। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VR प्लस माइनस V। ठीक है, दैट इज अप्लाइड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर CT की, तो CT के लिए क्या वैल्यू, 1 बाई ओमेगा, दैट इज ओमेगा, इट इज जस्ट विद। ठीक है, सो इट इज V
नॉट माई प्लस वी आर। सो अगर मैं बात करता हूं जब हमारा जो डायोड है या पीएन जंक्शन है जो रिवर्स बायस होगा, जब रिवर्स बायस होगा तब क्या होगा, तब जो विद है वो बढ़ेगी, जब विद बढ़ेगी तो सीडी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूं सीडी की, तो सीडी क्या होगा, सीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विद एंड विद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट माइनस वी ऑफ फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस में क्या होती है, विद घटती है तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर इसका नोट पॉइंट समझूं मैं तो क्या निकल के आया मेरे सामने, द CD इज ग्रेटर देन CD। ये बात समझ में आ रही है ना, दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द योर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो मेरे हिसाब से जो थ्योरी थी वो क्लियर हो गई, समरी में मैंने बना दी है। अब न्यूमेरिकल जो पार्ट रह गया है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल है, कंसीडर एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन, लेट बी बे जे be the built-in potential of this junction and BR be the applied reverse bias. If the junction capacitance CJ is 1 picofarad for this voltage range, then for BBJ plus BR equals to 4 volt, the CJ will be. अगर आपको याद हो जो junction capacitance है that is also called the transition capacitance, it is exists in the reverse bias. ठीक है यहाँ तक। तो हमने इसका जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, CT और CJ is inversely proportional to V naught plus VR. Here the V naught is called BBJ. This is BBJ. ठीक है, so मैं इसको ओवरऑल को V ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, so CT is inversely proportional to V. Now CT2 upon CT1 that is equals to root V1 upon V2. ठीक है यहाँ तक। Now V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 वोल्ट, V1 is 1 volt and V2 is how much, 4 volt. So it is 1 by 2. Then CT2 is equals to CT1 by 2 और पहली वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 पिकोफैरड। सो 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.5 पिकोफैरड। ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन। सो जंक्शन जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, अगर आपको याद हो CJ is here the CJ is directly CJ equals to CJ naught 1 plus 1 VR upon V naught, but यहाँ पर एक कांस्टेंट होता था अल्फा, CJ that is equals to alpha 2 V naught 2 root it is 2 1 plus 2 it is V naught plus VR, where alpha is if you take in alpha is 2 epsilon Na ND अपॉन NA प्लस ND। ठीक है, सो अगर यहां से देखें जो जंक्शन कैपेसिटेंस दैट डिपेंड्स अपॉन द बैरियर पोटेंशियल, रिवर्स बायस वोल्टेज, जंक्शन एरिया एंड द डोपिंग कंसंट्रेशन आल्सो। सो CJ डिपेंड्स अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V naught प्लस VR एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द जंक्शन। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में होने चाहिए, ये इतनी सारी चीजें जो हैं वो सही है। तो डोपिंग कंसंट्रेशन B है अप्लाइड वोल्टेज, और जो C है वो डोपिंग एंड अप्लाइड वोल्टेज, एंड लास्ट वन है बैरियर पोटेंशियल। तो ज्यादा जो करेक्ट सही है जिसमें 2 चीजें शामिल हो रही है दैट इज डोपिंग प्लस द अप्लाइड वोल्टेज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो C करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द डिप्लीशन कैपेसिटेंस दैट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ एन एब्रप्टली पीएन जंक्शन विद कांस्टेंट डोपिंग ऑन आइदर साइड वेरीज विद रिवर्स बायस वोल्टेज VRS। ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब हमने प्रूफ किया था CJ इज इक्वल्स टू CJ नॉट 1 प्लस VR अपॉन V नॉट। ठीक है, देन आई जस्ट ऑल्सो टेक एट CJ नॉट 1 प्लस VR अपॉन V नॉट की पावर M, वेयर M इज 1 by 2 फॉर एब्रप्ट जंक्शन। ठीक है, देन इक्वल्स टू 1 by 3 फॉर लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। याद आया आपको? ठीक है, यहाँ था। सो यहां से देखते हैं CJ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VR की पावर M, देन इट इज CJ इज VR की पावर माइनस M
but for abrupt junction they are asking for the abrupt junction, so it is minus 1/2. So Cj is Vr की पावर -1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो देखिए कौन से ऑप्शन में ये है. सो ये मिल रहा है हमारे पास सी ऑप्शन में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा. नाउ द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड लास्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन करंट एंड टेम्परेचर. तो अगर मैं बात करता हूं जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस था, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस दैट इज ड्यू टू द minority charge carrier on the p and n side and exists when there is a forward bias condition. Now CD का जो फॉर्मूला था that is what tau if upon nvt. ठीक है यहां तक. सो ऑप्शन देखते हैं. अगर मैं फॉरवर्ड बायस करंट को बढ़ाता हूं, if if increases CD increases. ठीक है यहां तक. अगर मैं यहां पर करंट को बढ़ा रहा हूं तो जो करंट को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो सीडी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, अब यहां से देख रहा हूं अगर मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं करंट को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो सीडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये सही है यहां तक. फिर सी ऑप्शन को देखते हैं, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग करंट, ये भी सही है. और डज नॉट डिपेंड, ये गलत हो गया. अभी तो मेरे पास ऑप्शन बी और सी बचे. अब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेता हूं. नाउ जो टेम्परेचर का इफेक्ट है सीडी पर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीडी घटेगा, और टेम्परेचर को मैं अगर घटाऊंगा तो सीडी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है, डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग करंट, ये बात सही है. इंक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, अगर मैं करंट को टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर यही है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया है बी करेक्ट निकल के आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है.